कर रहा हूं यहां पे। क्वेश्चन ये पूछा है 5, 9, 13, 17, 21, ठीक है, 21, और उसके आगे आपको दिया है डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये इंफिनिटी, मुझे पता नहीं है कितना है, और बोल दिया है कि ये जो है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और आपको निकालने क्या बोला है, फाइंड द 50th टर्म, यानी कि 50वां टर्म आपको निकालना है। फाइंड द 50th 50वां टर्म जो है वो आपको निकालना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन है, कि आपको 5, 9, 13, 17 करते 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 बहुत सारे वैल्यूज आएंगे उसके आगे, लेकिन हमें कितवा वैल्यू निकालना है, 50वां निकालना है। तो हम लोग या तो ये कर सकते हैं 5, 9, 13, 17, 21, फिर 25 आ जाएगा। 4 का गैप है ना दोनों के, सबके बीच में कितना गैप है, 4 का गैप, यहां भी 4 का गैप है, यहां भी 4 का गैप है, यहां भी 4 का, मतलब आगे 4 का गैप बढ़ाते जाओ। तो 21 के बाद 25 आ जाएगा, फिर 29 आ जाएगा, 33 आएगा, 37 आएगा। तो करते करते कितने बार जाना है, 50 बार जाना है। तो क्या पॉसिबल है कि आप अपने हाथ से करते रहो, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम चलेंगे हमारे फॉर्मूला मेथड की तरफ, जो हम लोग सीखे हैं अभी अभी। तो कैसे सॉल्व करना है इसको, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, पहला टर्म का नाम क्या है, ए, यानी ए कितना है, ए का वैल्यू है 5, ए का वैल्यू 5 है। फिर उसके बाद हम लोग निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि दोनों के बीच में कितना कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 नंबर के बीच में, यानी d इज इक्वल टू 9 - 5 कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा d का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, यानी कि d का वैल्यू भी मिल गया आपको, a मिल गया, d मिल गया। और आपको निकालना कितना है, 50वां टर्म निकालना है, 50 टर्म निकालना है, यानी n का जो वैल्यू है वो कितना है, 50 है, ठीक है। ये 3 चीज मिल गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला को पुट ऑन करना है। वी नो द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूले में क्या करोगे आप लोग, अपना बस वैल्यू पुट ऑन कर दोगे। तो Tn यानी कि t कितना निकालना है आपको, 50 निकालना है। तो T50 इज इक्वल टू a कितना है, a कितना है यहां पे 5, यानी 5 प्लस n माइनस 1, तो n कितना है हमारे पास 50, यानी कि 50 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, डी कितना निकाला है 4, यानी मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। तो T50 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 5 वैसी का वैसी रहेगा, दैट इज 5 प्लस 50 माइनस 1 कितना होता है दोस्तों, 50 में से 1 गया, 49 बचेगा, यानी 49, और ये मल्टीप्लाई बाय 4 यहां पे, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले ये चीज मल्टीप्लाई होगा, बाद में प्लस होगा। तो T50 इज इक्वल टू ये 5 इधर ही का इधर ही है, प्लस 49 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 196 होता है, यानी 196। अब ये दोनों को प्लस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो T50 का जो वैल्यू आया 196 प्लस 5, यानी कि 201। यानी कि आप अगर इसके आगे ऐसे 50 बार लिखते जाओगे ना, जब भी 50वें बार जब लिखोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, 201 आएगा। क्लियर है, तो कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। अगर हम लोग वैसा करते तो हमें बहुत टाइम लगता, लेकिन हमने जो ये ट्रिक यूज किया, ये जो फॉर्मूला जो हमने यूज किया है, उससे कितनी आसानी से हमने जो 50th टर्म है, यानी कि 50वां जो टर्म है दोस्तों, उसका जो वैल्यू है वो हमने कितनी आसानी से निकाल लिया है। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों यही था, 2 एग्जांपल मैंने करा दिया, और उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसे टाइप के एग्जांपल्स अगर आपको पूछता है, चाहे आपको कोई 100वां टर्म पूछ ले, 100 टर्म पूछ ले, 200 टर्म पूछ ले, या फिर 5th टर्म पूछ ले, कुछ भी टर्म पूछ ले, आप उसको इजीली निकाल पाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। और मुझे लगता है कि आपने ये सब चीज सीख लिया अच्छे से, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही, लेकिन जाते जाते आप लोग का फेवरेट काम करूंगा, जो कि है आप लोग के लिए होमवर्क। तो एक एग्जांपल मैं आप लोग के लिए होमवर्क देना चाहता हूं, कि मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सॉल्व करो, और इसका जो आंसर है हमें फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखा दो, ताकि हम लोग भी देखें कि आप लोग कितना फास्ट और कितने अच्छे तरीके से इसको कर पाते हो। चलिए देखते हैं, होमवर्क दे देता हूं। चलिए राइट डाउन योर होमवर्क। क्या है होमवर्क, एक ही एग्जांपल दे रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है, एक ही एग्जांपल दे रहा हूं। तो होमवर्क इस प्रकार है, कुछ नंबर है यहां पे 7, 13, उसके बाद है आपका 19, उसके बाद है 25, ऐसे करते 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 गया है R in AP। ऐसा बोल दिया है कि ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और आपको फाइंड करना है, फाइंड 100, यानी कि 100th टर्म निकालना है। बहुत बड़ा आएगा आंसर, ठीक है, यानी कि 100वां टर्म निकालना है आपको। तो n का वैल्यू आपको 100 लेके सॉल्व करना है। तो फटाफट से इसको सॉल्व करो, और हमें कमेंट करके बताना, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो फटाफट से कमेंट करके बताना। तो बस दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है मैं करता हूं समाप्त, एंड उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो एंड होमवर्क आप जरूर से इसको सॉल्व करोगे और हमें कमेंट करके दिखाओगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, ट्रस्ट मी, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट शेयर करो। ये जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों, तो आपको शेयर ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड साथ में दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, उसको भी हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।